आप भी CUET PG 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, तो अगर आप 2027 में CUET PG विच इज़ बेसिकली एन एंट्रेंस एग्जाम जिसके थ्रू आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU, JNU, BHU एंड बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कैसे रहता है, यानी कि हम बात करने वाले हैं शुरुआत कहाँ से होती है एप्लीकेशन फॉर्म्स के आउट होने के साथ, और एंड कहाँ पर होगा आपके गोल अचीवमेंट यानी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस CUET PG का रहता क्या है, चलिए इसे समझते हैं एकदम डिटेल में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। दिस इज प्रिया एंड आपका ये जो कंप्लीट प्रोसेस जानने का डाउट रहता है उसे हम लोग आज एक ही बारे में क्लियर कर लेते हैं हमारे एक ही वीडियो के थ्रू। तो देखो भाई, जो भी बच्चे यहाँ पर CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता है ये बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है, और इस एग्जाम में आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अपीयर करते हो उसमें लाए गए स्कोर के बेसिस पर बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देने के लिए रेडी रहती हैं, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU, JNU, BHU ये सब आ जाती हैं। अब शुरुआत आपके CUET PG एग्जाम की कहाँ से होगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होने के साथ, ओके, और एंड कहाँ पर होगा, जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। अब ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि जिस एग्जाम में आप एंटर करने वाले हो ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे एंड होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले बच्चे शुरुआत होती है NTA के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज किए जाने से एंड रजिस्ट्रेशंस को ओपन करने से, यानी कि सबसे पहले आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या पर्पस है, क्योंकि आप CUET PG का एग्जाम देना चाहते हो तो सबसे पहले CUET PG में अपीयर करने के लिए आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होता है। ओके, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा, फिर उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद लगभग 1 महीने का आपको समय मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर करेक्शन विंडो का भी जो टाइम है वो मिलता है, यानी कि अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम कुछ गलतियां की थी तो उन्हें ठीक करने का आपको करेक्शन विंडो में टाइम मिलता है, लेकिन सारी चीज़ें एडिटेबल नहीं होती हैं। तो अपना जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ध्यान से फिल करना। फिर क्या होगा, अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसमें आपने बता दिया कि आप CUET PG में कौन से सब्जेक्ट के लिए अपीयर करना चाहते हो, वहाँ आपने एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सब कुछ वहाँ पे कर दी, उतना प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब कुछ समय बाद आपके लिए डेट शीट को रिलीज किया जाता है या फिर एग्जाम स्केड्यूल रिलीज किया जाता है, जिसमें आपको NTA के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कौन से डे पर कौन से शिफ्ट में कितने बजे आपका पेपर रहने वाला है। अब उस एग्जाम स्केड्यूल में आप चेक कर सकते हो आपके सब्जेक्ट का पेपर कौन सी तारीख को और कितने बजे है, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके पास जब एग्जाम स्केड्यूल आ गया उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाती है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है आपका एग्जाम कहाँ है, एंड फिर आपके लिए आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड को भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, फिर क्या होगा, फिर जिसके लिए आप इतना प्रिपेयर करते हो वो यानी कि आपका CUET PG का एग्जाम होगा, राइट। अब ये CUET PG का एग्जाम मोस्टली आपके लिए मार्च में रहता है, यानी कि एग्जाम कब होगा, जितने भी अभी एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्जाम होगा 2027। फिर क्या होगा, रिजल्ट दे आपको, अब क्या करना है, आपने एग्जाम दे दिया, अब आपको वेट करना है अपने रिजल्ट का। अब देखो होगा क्या, अब एग्जाम देने के कुछ समय बाद सबसे पहले आपके लिए आती है प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। अब वो प्रोविजनल आंसर की है तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहता है तो वो चैलेंज कर सकता है। तो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आपको क्वेश्चंस को चैलेंज करने का टाइम मिलता है। फिर प्रोविजनल आंसर की आई, बच्चों ने क्वेश्चंस चैलेंज करे, फिर उसके बाद NTA एक फाइनल आंसर की को रिलीज करता है। फाइनल आंसर की के आने के साथ ही या मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक आपका जो CUET PG का रिजल्ट है, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको मिल जाता है। तो फिर आंसर की आई, जिसमें पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी, फिर आपको उसको चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा, फिर NTA निकालेगा फाइनल आंसर की आपके सब्जेक्ट की, और फिर रिलीज होगा आपका स्कोर कार्ड। अब देखो स्कोर कार्ड आपके पास आ गया,
ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 300 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें आपने स्कोर कितना किया है CUET PG में। अब आपको पता है कि यहीं पर जो आपका स्कोर है CUET PG में, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें उसी स्कोर के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देती हैं। तो देखो हम नेक्स्ट क्या होगा, अब NTA का रोल यहीं तक रहता है। एक बार आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, अब सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो जाता है। इट मीन्स DU में अगर आपको अप्लाई करना है CUET PG के स्कोर के बेसिस पर, DU के लिए आपको अलग अप्लाई करना है, GNU में अप्लाई करना है अलग से अप्लाई करोगे। यानी कि वो सभी यूनिवर्सिटीज़ जो CUET PG के थ्रू आपको एडमिशन दे रही हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अब अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल हैं वहाँ पर आपको जाकर अप्लाई करना पड़ता है। तो इस पॉइंट के बाद सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो जाता है। अब देखो जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आता है उसके कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद क्या होने लग जाता है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर देती है, अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। तो क्या होगा, यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ फिर अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होते ही क्या होता है, मान लो DU ने अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करा, GNU ने करा, BHU ने करा, तो वहाँ पर जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले आप जाकर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, फिर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो CUET PG के स्कोर के थ्रू, उसमें अप्लाई करने के लिए, पूरा प्रोसेस करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। लगभग इतने टाइम तक आपके लिए उस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन रहता है। फिर क्या होगा, जैसे ही ये प्रोसेस एंड होगा उसके बाद से कुछ समय बाद यूनिवर्सिटीज़ अपनी कट ऑफ निकालती हैं या फिर मेरिट लिस्ट निकालती हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट को पता चल जाता है कि अगर आपने कट ऑफ को क्लियर किया है या उस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में एडमिशन के लिए आपका नाम आया है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। ओके, एंड जब आप उस एडमिशन को एक्सेप्ट कर लेते हो उसके बाद से उस यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन एक्सेप्ट करा, फिर आपको वहाँ पर फी पेमेंट करना होता है अपने पोर्टल पर, एंड उसके साथ ही आपका जो एडमिशन है वो हो जाता है कंफर्म। तो यहाँ पर हुआ क्या, सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होने के बाद से आपने यहाँ पर देखा कि काउंसलिंग प्रोसेस आपका हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग शुरू होगा। DU का काउंसलिंग प्रोसेस DU के काउंसलिंग पोर्टल पर, GNU का उसके पोर्टल पर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आपने यहाँ पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा, इसके कुछ समय बाद आपके लिए कट ऑफ निकालेगा जो यूनिवर्सिटी है, या फिर आपके लिए मेरिट लिस्ट निकलेगी। अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या आपने कट ऑफ को क्लियर करा है तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पर आपको ऑफर किया जाएगा, उसे आप एक्सेप्ट करोगे, फी पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका जो एडमिशन है उस यूनिवर्सिटी में उस जगह पर पक्का हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर जो कट ऑफ्स हैं वो मल्टीपल राउंड्स में निकलती हैं। जैसे फर्स्ट राउंड कट ऑफ निकलेगी, फिर उससे थोड़ी कम सेकेंड राउंड कट ऑफ होगी, तो जब तक सीट्स फुल नहीं हो जाती तब तक इस तरीके से कट ऑफ्स निकलती हैं। ओके, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ डेफिनेटली हाई ही रहते हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के स्कोर को टारगेट करना होगा। अब जरा ध्यान से देखना, फिर आपके कुछ समय बाद एडमिशन के बाद धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर देती हैं और वहाँ पर जाकर आप अपनी क्लासेस को फिर अटेंड करते हैं और आपका एडमिशन इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस वर्क करता है। अब अगर आपको एक टेंटेटिव टाइमलाइन में बता दूं कि सारी चीज़ें कब कब होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 2026 के पैटर्न को देखते हुए चले तो दिसंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो रिलीज हो जाएंगे। फिर जैन तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आपको करेक्शन विंडो में करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा, तो जैन एंड तक ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था। देन फैब में आपका जो एग्ज़ाम स्केड्यूल है वो रिलीज़ हो जाता है। फिर यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि आपके सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड वगैरह, क्योंकि अलग अलग डेज पे अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिटी इंटीमेशन एंड आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाता है। एग्जाम आपका मार्च में होता है और मोस्टली मार्च स्टार्टिंग के साथ ही 5 मार्च 6 मार्च ऐसे ही आपके पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के शुरू हो जाते हैं। फिर अप्रैल में आप एक्सपेक्ट करते हो कि अप्रैल एंड आते आते आपको यहाँ पर आपका क्या देखने को मिल जाता है, पहले प्रोविजनल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, एंड अप्रैल एंड तक आपका स्कोर कार्ड। फिर मई ऑनवर्ड्स सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हैं, एंड ऐसे करते करते सभी प्रोसेस एक किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट होने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि जुलाई एंड या अगस्त से उस यूनिवर्सिटी की जहाँ आपने एडमिशन लिया है क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक का पूरा सफ़र जो आपको तय करना है CUET PG 2027 में। तो देखो प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन प्रिपरेशन भी आपको करनी है, और अगर आपको प्रिपरेशन के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए
तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको CUET PG की पूरी गाइडेंस मिल जाती है। और साथ ही साथ अडा 24/7 का जो CUET PG चैनल है, इस पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी मिल जाती हैं। एंड अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अडा 24/7 की वेबसाइट पर। कैसे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ। तो आप इस तरीके से सिंपली अडा 247 यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। क्लिक करने पर आप ऐसे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, UG PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाना, लेफ्ट कॉर्नर पर CUET PG शो होगा। देखो ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, आपको बैचेस मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको एक बार इकोनॉमिक्स के लिए गाइड कर देती हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स के बैच में एनरोल करना चाहते हो, लेट्स से आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो, सिंपली आप क्लिक करोगे इस पर, बाय नाउ पे जाओगे। यहाँ पे कूपन कोड एंटर करने का आपको ऑप्शन शो होता है। तो आप जिस भी बैच में अगर एनरोल कर रहे हो, तो बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो, PY19, जिस भी बैच में आप एनरोल करो। ओके, फिर जैसे आप कोड एंटर करते हो उसके बाद आपके लिए प्राइस और रिड्यूस हो जाता है। पे नाउ पे क्लिक कर आप बैच का पार्ट बन सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड अगर आपको बैच में एनरोल करने से पहले कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस मेंशन्ड ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द ऑफिशियल ईमेल आईडी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप प्रोसेस पूरा समझ में आ गया हो, लेकिन इस प्रोसेस का आपको पार्ट बनना है तो प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी। एंड अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करने का समय है वो अभी है आपके पास, और इसके बाद रिग्रेट ना हो, इतने अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आप सभी को करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।